नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप बेसिक टू एडवांस कोर्स के पार्ट 6 में। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिजनेस फाइनेंशियल बेसिक्स। ये टॉपिक हर एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है, चाहे आप एक स्टार्टअप चला रहे हो, एक स्मॉल बिजनेस या फिर एक सर्विस कंपनी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। टॉपिक्स कवर्ड। इस वीडियो में हम कवर करेंगे Introduction to Finance in Business, Bookkeeping, Introduction to Financial Statements, Profit Loss Statement (PL), Balance Sheet, Cash Flow Statement और लास्ट में इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हर एंटरप्रेन्योर को याद रखनी चाहिए। अगर आप ये सब समझ गए तो आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को ट्रैक और इम्प्रूव कर पाएंगे। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस इन बिजनेस। फाइनेंस का मतलब है मनी मैनेजमेंट। पैसा कहाँ से आता है, कैसे उसे होता है, कैसे सेव और ट्रैक करते हैं। अगर फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज नहीं किया तो बेस्ट आइडिया भी फेल हो सकता है। फाइनेंस हेल्प करता है डिसाइड करने में कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, ट्रैक करने में कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, और इंश्योर करता है कि बिजनेस सरवाइव करे। एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं। आपने एक फूड ट्रक शुरू किया। ट्रक खरीदने के लिए पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, लाइसेंस लेने के लिए भी पैसा चाहिए। ये सब प्लानिंग फाइनेंस से होती है। और जब आप फूड बेचकर पैसा अर्न करते हो, फाइनेंस हाई आपको दिखता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। बुक कीपिंग। अब बात करते हैं बुक कीपिंग की। बुक कीपिंग का मतलब है रिकॉर्ड करना, आपके बिजनेस में जो भी पैसा आया और जो भी गया उसको लिखना। प्रोसेस सिंपल है। सेल्स रिकॉर्ड करो, पैसा जो आया। एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करो, पैसा जो गया, जैसे रेंट, सैलरी, रॉ मटेरियल। ये सब डेली या वीकली मेंटेन करो। एग्जाम्पल, आपने 1000 रुपये का फूड बेचा, ये इनकम है। आपने 400 रुपीज की सब्जी खरीदी, ये एक्सपेंस है। तो नेट बैलेंस 600 रुपए। इसी तरह एक टेबल बनाया जाता है जिसमें हर दिन का रिकॉर्ड होता है। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बुक कीपिंग के बाद अगला स्टेप है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये एक तरह का रिपोर्ट कार्ड होता है बिजनेस का। ये बताता है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है, स्टेबल है और ग्रो कर रहा है या नहीं। 3 मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। 1 की कैप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट (PL), 2 बैलेंस शीट, 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 3 आपको क्लियर पिक्चर देते हैं कि आपका बिजनेस फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रहा है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, जिसे PL भी कहते हैं, दिखता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड में बिजनेस का इनकम और एक्सपेंसेस क्या थे। ये मंथली, क्वार्टरली या ईयरली बनाया जा सकता है। फॉर्मूला सिंपल है। प्रॉफिट और लॉस, टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल, फूड ट्रक ने एक महीने में 50,000 रुपीज अर्न किया। एक्सपेंसेस ह्यू 35,000 रुपीज, रॉ मटेरियल, रेंट, सैलरी। तो प्रॉफिट 15,000 रुपए। इसका मतलब है आपका बिजनेस सस्टेनेबल है। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक और पावरफुल टूल है। ये बताता है कि बिजनेस के पास क्या एसेट्स है और क्या लायबिलिटीज है एक पर्टिकुलर डेट पर। फॉर्मूला, एसेट्स लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। एग्जाम्पल, फूड ट्रक की वैल्यू 2 लाख रुपए है और कैश इन हैंड 20,000 रुपीज। मतलब टोटल एसेट्स 2,20,000 रुपए। लायबिलिटीज में बैंक लोन 80,000 रुपीज और क्रेडिटर्स को 20,000 रुपये देना है, टोटल 1 लाख रुपीज। तो ओनर्स इक्विटी 1,20,000 रुपए। यानी आपके पास जो चीजें है, एसेट्स, वो आपके ऊपर वाले कर्ज से ज्यादा है। गुड फाइनेंशियल हेल्थ। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि बिजनेस में पैसा अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है।
इसमें सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि एक्चुअल कैश मूवमेंट ट्रैक होता है। टाइप्स ऑफ कैश फ्लो। 1 की कैप ऑपरेटिंग कैश फ्लो, सेल्स और एक्सपेंसेस से रिलेटेड। 2 की कैप इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, एसेट्स खरीदना या बेचना। 3 की कैप फाइनेंसिंग कैश फ्लो, लोन्स, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट्स। एग्जाम्पल, फूड ट्रक ने अगस्त में 50,000 रुपये सेल्स किए, एक्सपेंसेस 40,000 रुपए ही, तो नेट कैश फ्लो 10,000 रुपये पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट बात, अगर पीएल में प्रॉफिट दिख रहा हो लेकिन कैश नेगेटिव है तो बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग्स एंटरप्रेन्योर्स मस्ट रिमेंबर। चलिए अब लास्ट स्लाइड में कुछ गोल्डन रूल्स देखते हैं जो हर एंटरप्रेन्योर को फॉलो करना चाहिए। 1 की कैप हमेशा पर्सनल और बिजनेस पैसा अलग रखो। 2 की कैप प्रॉपर बुक कीपिंग डेली मेंटेन करो। 3 की कैप कैश फ्लो पर नजर रखो, प्रॉफिट तभी यूजफुल है जब कैश बचा हो। 4 की कैप बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझो। 5 की कैप फाइनेंस का यूज स्मार्ट डिसीजन मेकिंग में करो, जैसे एक्सपांशन, कॉस्ट कटिंग और प्राइसिंग। ये सब फॉलो करने से आपका बिजनेस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो दोस्तों, ये था पार्ट 6 ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स बिजनेस फाइनेंशियल बेसिक्स। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे यूजफुल लगा। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।